तरफ भी माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहते हैं और पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े वर्तमान में विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रही है। देश में प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहाँ न तो छात्रों को बेहतर रिसर्च लायक संस्थान है। वर्तमान सरकार का, शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बाद अब बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने भी आज संसद में केंद्र सरकार से यह मांग कर दी है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, पहले आप वो सुने। कौशल क्षमता को एक अलग आयाम देने का काम करेगी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा इस चर्चा के माध्यम से, खासतौर पर माननीय मंत्री जी से, जो खासतौर पर बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा बिहार के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी की तरफ भी माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने जमाने से हो रही है। देश में जब यूनिवर्सिटी खुली थी, पांच वैसे एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है, जिसमें बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2017 में पटना विश्वविद्यालय का जब गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो विश्व स्तरीय योग्य है, और पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े। इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रही है। देश में प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहाँ न तो छात्रों को बेहतर रिसर्च लायक संस्थान है और न ही इन्हें माहौल मिल रहा है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वर्तमान सरकार का, शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में अन्य जगहों पर, एक मोतिहारी में और एक गया में खोला गया है, मगर बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगी उसकी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं रहने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर में जाने का काम करते हैं। देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, मगर महत्वपूर्ण शहर आधुनिक शिक्षा के लिए अब तक तरस रहा है जो पटना है। पटना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पटना का ही नहीं, बिहार का एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। और मैं समझता हूं कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। और यही नहीं, वहाँ इतने गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके परिवार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिहार की राजधानी पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाले पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी ने इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्रा की इस भूमि पर, जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें ज्ञान की गंगा का देश में बहने लगेगी। और दूसरों राज्यों में जब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद बच्चों को जाना पड़ता है, उसमें खास तौर पर जो गरीब, हमारी जो सरकार की जो गरीब कल्याण, वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, एक नया तरह का अवसर मिलेगा। और समझिए कि सरकार उसके लिए सरकार को मैं आभार व्यक्त करूंगा। इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा का सारा सकारात्मक माहौल बनेगा। योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन से युवा शक्ति को एक तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। इसे बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता इस सरकार को आभार करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः ये जो
विधायक है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने पुरानी बातों को याद दिलाते हुए केंद्र सरकार से आज संसद में यह आग्रह किया है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार यह मांग कर चुके हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो ऐसे में आज जब संसद में बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने भी यह बड़ी मांग उठाई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।